ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया है? कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्टाइल में मतलब क्या क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा। अगर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार की। देखिए, सदन में यूं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में किसी भी मुद्दे पर उलझे हुए नजर आते हैं, फिर चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की करे, विधि व्यवस्था की करे, अपराध की करे, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का विरोध करता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बोल एक ही है। हम बात कर रहे गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर की, और जब ये एनकाउंटर हुआ इसकी खबर मिली तो विपक्ष यानी कि बीजेपी भी एक सुर में डीजीपी की पीठ थपथपाते नजर आ रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि भाई डीजीपी ने जो भी किया वो सही किया है। चाहे बात कर लिया नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की या फिर विधायकों की, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि डीजीपी ने जो भी किया वो सही किया। ये बात तब उठ रही है जब कल ही डीजीपी को लेकर डीजीपी के दिए गए बयान पर सदन में खूब बवाल हुआ था। ऐसे में आज डीजीपी की पीठ न सिर्फ सत्ता पक्ष थपथपा रहा है बल्कि विपक्ष भी एक तरफ से डीजीपी की पीठ थपथपा रहा है और सीधे शब्दों में कह रहा है कि अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो हेमंत सोरेन को इस मॉडल को पहले ही अपना लिया जाना चाहिए। आप भी सुनिए किस तरह से विपक्ष ने यहाँ पर डीजीपी की पीठ थपथपाई है और इस एनकाउंटर को सही ठहराया है। देखिए, ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूंगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन। तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हश्र होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहेगी। वादी और गुंडे का तो पकड़ हुआ है। गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया है? एकदम बताया जा रहा 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका से। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था पहले, लेट करके थोड़ा सीएम साहब। मंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए। पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल कि ये कल अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहू बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाई, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनके में कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। आप किसी तरह का आपके पास ये नहीं, अब मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। किसी तरह कोई देखिए, ये जिम्मेवारी राज्य सरकार और प्रशासन की है। अगर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, व्यवसायी पर हमला हो रहा है, डीजीएम एनटीपीसी पर हमला हो रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका के रूप में हम लोग जवाब उठाने के लिए भी तैयार नहीं रहे? अगर अपराधी पर गोली चलती है, इनकाउंटर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और बेधड़क अपराधियों पर लगाम लगाना चाहिए। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम है, भय नहीं है, डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटना घट रही है। और अगर कानून अपना काम करती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो इसका स्वागत कर रहे हैं जो इनकाउंटर। देखिए, किस परिप्रेक्ष्य में क्या घटा है पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है।
क्या इसी टाइप से सभी गैंगस्टर को खोज खोज करके और उनको काला पानी के सजा दीजिए। इनकाउंटर नहीं करने हैं। हमारा इलाका में तो गैंगस्टर भरे पड़े हैं। जैसे एक दो एग्जांपल बता अब दीजिए। एग्जाम्पल का हालात पूछिएगा, हमरे पीछे पीछे लाग जाएगा नाम में झूठों उनको पे। दिक्कत है क्या? तो मेन गैंगस्टर तो मिथिलेश ठाकुर जी हैं। अभी आप जानिए रहे हैं कि सुख के गोली मरवा दिए। तो सीधे साधे आदमी है मिथिलेश जी। हाँ जी शरीफ एनकाउंटरिस्ट हैं। जी जिस पर गोली चलवाए वो आदमी संजोग से जिंदा है, यहीं पर इलाजरत है। आप लोग को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आप लोग वहाँ पर चले जाइए। वो कौन पर क्या है हॉस्पिटल का नाम, पल्स में वो लड़का एडमिट है। उसका एक्चुअली यही प्रॉब्लम था कि वहाँ मिथिलेश ठाकुर जी के राइट हैंड कहे वाले नितेश सिंह की पत्नी मुखिया हैं और 200 कुइयां, एक कुइयां का कॉस्ट 4.5 लाख होता है, मैंने 9 करोड़ रुपया का फर्जी निकासी उनके द्वारा कर लिया गया। अब उसी पंचायत के बीडीसी के पति हैं जोगेंद्र शाह, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार में इसको मांगा। अब नितेश सिंह जो राइट हैंड मिथिलेश ठाकुर के हैं, उनको लगा कि मेरा पत्नी को जेल जाना पड़ेगा, ये आदमी वहीं पर जा करके इसको प्रूफ कराएगा। इससे बचने के लिए नितेश सिंह ने उस पर गोली चलवाने का काम किया, गोली गला में लगा। लेकिन देखिए मारने वाले से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है, ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, इसलिए बच गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि मिथिलेश ठाकुर का क्या हाथ है बताइए? इसमें मिथिलेश ठाकुर के राइट हैंड का ये हाथ है। आप तो विधायक जी मंत्री के पीछे पड़ गए जो पूर्व मंत्री। काहेला हम पीछे पड़ेंगे, हमारा बेचारा क्या लिया है पीछे पड़ेंगे। आपको शोकॉज चला जाएगा, क्या कारण बताना डेली उनके पड़ेगा। बारे में बोल रहे हैं। लीगल नोटिस भेजेंगे आपको। लीगल नोटिस भेजिए, जवाब देंगे। उनको बताना चाहिए कि 200 कुआं का वहाँ पर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, वो इनका राइट हैंड है कि नहीं, विसूत्री का उपाध्यक्ष है उसको बना है कि नहीं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। अच्छा चलिए मुख्यमंत्री को सलाह दे दीजिएगा। साहू का इनकाउंटर वो हो गया। मुख्यमंत्री को सलाह क्या देंगे? क्या इसी स्टाइल में काम करेंगे वो क्या करेंगे? नहीं अच्छा क्या है? क्या स्टाइल में मतलब क्या क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा? योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। योगी मॉडल अगर झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। तो ये वाला योगी मॉडल लिखा। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी तो मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के तो डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम और अपराधी को डर लगना चाहिए, जिसे यूपी में डर लगता है। सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए गए। ठीक है। झारखंड में भी ऐसे ही मारे जाएंगे। जरूर मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जा रहा है, यही दुर्भाग्य है। सरकार को बधाई दीजिएगा। सरकार को बधाई देंगे निश्चित तौर पर, पुलिसकर्मी को बधाई देंगे, डीजीपी को बधाई देंगे। कल डीजीपी को आप लोग गलिया दिया, एनकाउंटर कर दिए। हाँ तो कर दिए तो बधाई देते हैं। बधाई दीजिएगा। यस, इंडिया जीत जाता है तो ताली मार रहा है, हार जाता है तो टमाटर बिकना है, यही तो नियम है। साहू का एनकाउंटर हो गया। रायपुर से लाने के क्रम में बारी पलटी। लॉ एंड ऑर्डर कैसे देख रहे हैं आप सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे दिया सरकार ने। डीजीपी ने जवाब देखिए अभी पता चला है और किस तरह से हुआ क्या हुआ पूरी बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चलिए सरकार जो भी कर रही है, अगर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो हम लोग की सहमति रहेगी सरकार के साथ। और आप लोग क्या सही मान रहे हैं? और देखिए कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम लोग सपोर्ट करेंगे, गैर कानूनी तरह से हो उसका जरूर विरोध करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।